हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, जिससे दोनों ही मीडियम वाले इसका यूज़ कर लें। ठीक है, वीडियो को देख लें। ठीक, तो यहाँ पे है आपका क्या, सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सर्वांग समता एंड सिमिलैरिटी मीन्स समरूपता। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें। सर्वांग सम, इसको अगर ब्रेक करूंगी मैं तो ब्रेक करके क्या निकल रहा है, सर्व अंग समता। राइट, ठीक, मीन्स सारे के सारे, ऑल पार्ट्स शुड बी सेम। ठीक है, ऑल पार्ट्स शुड बी सेम। ठीक, ये ऐसे हो गया ब्रेक। देन है समरूपता। ठीक है, सम मीन्स सेम, ठीक है, रूप मीन्स लुक्स। ठीक है, कैसे, लाइक फादर लाइक डॉटर, है ना। भाई बेटी अपनी पापा जैसी लगती है ना, या मम्मा जैसी लगती है, तो वो क्या हो गया, समरूपता। ठीक है, अब देखते हैं इसको शेप्स में कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, है ना, और कुछ स्क्वायर्स भी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे क्या, शेप्स। ठीक है, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आप एक चीज़ फोकस करो कि कौन सा ट्रायंगल किसके जैसा है। ठीक है, किसके जैसा मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ किसकी, सेम लुक्स की। मीन्स फिगर देखते हैं कि कौन सा सेम है। तो आप कहोगे ये 1 2 एंड 3, ये 3 जो हैं शेप्स, ये हैं क्या, ट्रायंगल्स। ये हैं क्या, ट्रायंगल्स। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल का बेटा भी ट्रायंगल और बेटी भी ट्रायंगल, है ना। तो ये हो गए हमारे कौन, पापा ट्रायंगल, है ना, मूंछ वाले, है ना। और ये हो गए हमारे बेबी ट्रायंगल। ठीक, ये पर ये हैं तो ट्रायंगल्स ही ना, और ये कैसे हैं, लुक वाइज सेम है। तो आप बोलोगे ये कैसे हैं, सिमिलर है। कैसे हैं, सिमिलर मीन्स सम रूप। क्लियर है ये बात। अब अगर मैं बात करूं किसकी, इस वाले फिगर की, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये ABC। ठीक है, ये तीनों क्या हो गए, सर्किल हो गए। एक ये, ठीक, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, तो ये भी वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक जैसे हैं, एक जैसे। ठीक, क्लियर। तो ये भी क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। तो यहाँ पे जो 2 फिगर्स हैं हमारे पास में, वो अगर सेम है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे या सिमिलर होंगे एक दूसरे के, है ना। क्योंकि ट्रायंगल एंड सर्किल दे आर क्वाइट डिफरेंट, है ना। ये तो शेप्स ही क्या है, डिफरेंट है, तो ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर कौन से होंगे, ट्रायंगल के साथ अगर दूसरा ट्रायंगल है, सर्किल के साथ अगर दूसरा सर्किल है। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या, सर्वांग समता क्या होती है। ठीक, अभी हमने देखा था समरूपता क्या है, मीन सिमिलरिटी क्या है। अब कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ अभी, विच इज लाइक दिस। ठीक, एक ट्रायंगल ये और एक दूसरा ट्रायंगल ये। ठीक है ना। तो ये कैसे हैं, ये सिमिलर हैं। ये कैसे हैं, ये सिमिलर हैं। बट ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर रखा जाए तो ये इसको क्या कर देगा, पूरा का पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, ढक लेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लैपिंग करते टाइम, ताली बजाते टाइम हमारा एक हाथ दूसरे के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करती हूँ एक एग्जांपल से, ठीक है, ये हो गए पापा। ठीक है, पापा और बेटे ने क्या किया, हाई फाइव किया, हाई फाइव। ठीक है, तो जो इसका हैंड होगा
ठीक है। इसका हैंड होगा थोड़ा बड़ा, पापा है ना, ठीक, और इसका हैंड है कैसा, छोटा। तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो ये सिमिलर तो हैं, कैसे हैं, सिमिलर हैं, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और बिल्कुल वैसे ही अगर दो बच्चे छोटे छोटे आपस में एक ही साइज़ के, ठीक है, जिनके हैंड्स भी क्या हैं, सेम सेम, तो वो ओवरलैप कर लेंगे। इसका मीन्स है कि ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांग सम, और ये हो गए समरूप। ओके, तो अब बात आती है कि ये किस किस रूल से हमें पता लगेगा कि ये सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स रहते हैं हमारे पास में, ठीक है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि अगर एक ही शेप दूसरे शेप को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक, फिर से बनाती हूँ इसको, यहाँ पे ये एक सर्कल, ठीक, और ये दूसरा सर्कल, ये कैसे हैं, ये हैं सिमिलर, ठीक, क्योंकि इनका साइज़ डिफरेंट है। अब यहाँ मैं दो और बना दूँ, ठीक, तो अब ये कैसे हैं, ये ऑलमोस्ट क्या है, देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर लेगा, पूरा पूरा कवर कर लेगा, ठीक है, पूरा पूरा क्या कर लेगा, कवर। अगर इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को इस ब्लू वाले के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, रेड वाले को ब्लू वाले के ऊपर रख दिया जाए, तो पूरा इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए, ये ए, ये पी, ये सी एंड डी। तो जो आपका सर्कल ए है वो सर्कल डी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है 2 लाइन्स एंड 1 ऐसे सिमिलर का, ठीक। और सिमिलैरिटी का साइन क्या रहता है, सिर्फ इतना, ओके। कॉन्ग्रुएंसी का रहता है 2 पैरेलल लाइन्स एंड दिस, ओके। तो यहाँ पे ए और डी कैसे हैं, ये हैं सर्वांग सम, मीन्स कॉन्ग्रुएंट, कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और बी और सी क्या है, बी और सी क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे तो हैं, लुक वाइज बिल्कुल एक जैसे हैं, सर्कल हैं, दे आर बोथ सर्कल्स, है ना, बट ये क्या नहीं कर रहे हैं, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मगर अगर मैं बी वाले ट्रायंगल सर्कल को सी के ऊपर रखूँगी तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं, बताती हूँ कैसे, ये इस तरह से आएगा, ऐसे, ठीक है। ये देखो बी वाला जो है वो इसके अंदर आ गया, राइट, इसने पूरा इसको कवर नहीं किया, मीन्स ये क्या है, ये सिमिलर है या समरूप है ना। बट सर्वांग सम होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो उसको पूरे को ढक ले, जैसे ए ने डी को कवर कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स, ओके। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ये ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं क्या, 2 ट्रायंगल्स 1 एंड 2, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली साइड ऊपर भी रह सकती है, कुछ भी कर सकते हो आप। फिलहाल मैं ऐसे समझा रही हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी, राइट, और ये वाला ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्लियर। अब कैसे बताएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, सर्वांग सम, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे सर्वांग सम। इसके लिए जो हमारा फर्स्ट रूल रहता है, फर्स्ट रूल रहता है वो क्या रहता है, साइड साइड साइड। मतलब अगर इन दोनों ट्रायंगल में एक ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक, तो वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। तो ये वाला रूल जो है ये कौन सा है, साइड साइड एंड साइड, क्लियर। अगेन सेकेंड रूल देखते हैं विच इज साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी 2 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, वो मैं ग्रीन से बना रही हूँ, मीन्स एक ले ली मैंने क्या, ए बी, ठीक है, और एक ले लिया क्या, ए सी, ओके। तो ए बी ए सी के क्या है, ए बी पी क्यू के एंड ए सी पी आर के इक्वल हो, और इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल, मतलब एंगल ए एंड एंगल
P, तब हम कहेंगे ये कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी है, SAS मीन्स साइड एंगल एंड साइड। ठीक, नेक्स्ट थर्ड वाली कौन सी है हमारे पास में, ASA, तो ये कौन सी हो गई, एंगल साइड एंगल, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल लेने, एक ले लिया B, ठीक है, एक ले लिया B और एक ले लिया ये C, ठीक। तो ये हो गए एंगल एंगल और इनके बीच की एक साइड, मीन्स एंगल Q एंड R और उनके बीच की एक साइड, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक। एंड फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ वाली कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, ये कहती है कि ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री, है ना, ये हो गया आपका क्या, 90 डिग्री। अब एक और बना लेते हैं ऐसे ही बिल्कुल, ये भी क्या है 90 डिग्री, PQR एंड ABC, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसमें एक जो ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए, क्लियर। दूसरा है टर्म हमारे पास H क्या रिप्रेजेंट करता है, ये करता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है ये वाली, कौन सी, ये वाली, AC एंड PR। तो AC एंड PR क्या है यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, ओके। तो ये दो चीज़ें एंड साइड, और कोई भी एक साइड, आप इसको लेग भी बोल सकते हो, इसको हम एक और नाम से जानते हैं विच इज़ HL, तो L बोल देते हैं आप लेग, ठीक है। तो यहाँ पे आप AB एंड PQ को ले लोगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गए, तीन चीज़ें आ गई हमारे पास में, कौन कौन सी, एक तो आ गया हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मीन्स 90 डिग्री, देन आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज एंड एक हमारे पास आ गया क्या, एक लेग, है ना, या फिर एक साइड बोल सकते हैं हम, तब भी ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दो, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्ग्रुएंसी का स्ट्रक्चर, ठीक। इसी तरह से करेंगे हम। तो यहाँ पे SSS को हम एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्ग्रुएंसी को आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे SSS की बात करते हैं, तो टू ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, ओके। अब SAS प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सॉरी SAS नहीं, SSS, ओके, यहाँ पे लिख दो SSS, ओके। तो यहाँ पे AB सबसे पहले एक साइड लेंगे, तो AB किसके इक्वल होना चाहिए, PQ के, देन BC इक्वल होना चाहिए किसके, QR के, देन AC इक्वल होना चाहिए किसके, PR के। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, ठीक है, तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल का साइन रहता है, ठीक, और ये रहता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ये तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के क्या हैं, इक्वल हैं, तो ठीक, तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट इज SAS, ठीक है, SAS, इसमें क्या करना है, साइड एंगल साइड, तो साइड ले लो, एक ले ली मैंने AB, तो AB किसके इक्वल होनी चाहिए, PQ के, मतलब PQ के का मतलब है कि PR के भी इक्वल हो सकती है, फिर वो कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQR, इसका मतलब है AB PQ के इक्वल है एंड BC QR के एंड CA RP के, ठीक। बट अगर मैं बोलूँ कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू QPR, तो यहाँ पे AB किसके इक्वल है, QP के, है ना, और BC किसके इक्वल है, PR के, एंड CA PQ के, है ना, चेंज हो गया ना थोड़ा सा। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड दूसरे ट्रायंगल की किस साइड से इक्वल है, उसी के हिसाब से हम उसका
कॉन्ग्रुएंसी वाला वो बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे मैंने ले लिया ए बी किसके इक्वल है, पी क्यूब के, है ना, और ए सी भी इक्वल है किसके, पी आर के, ठीक। तो ये बाद में लिख लेते हैं, इस लाइन को बाद में लिख देते हैं, पहले एंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल कौन सा, ये ए एंड पी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंड तीसरी वाली साइड क्या है, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। तो देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है। तो बाई एस ए एस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा ए एस ए, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ एंगल लेना है पहले, तो आप ले लो एंगल बी, ये वाला, ठीक। एंड एंगल किसके इक्वल है, क्यू के, इसके इक्वल है, राइट। अब ले लो साइड एक, तो कौन सी ले लेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड फिर एक और एंगल है, मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, हो गया ना, एंगल, यहाँ पे भी एंगल और बीच में एक साइड, मतलब ये एंगल और ये दोनों एंगल और इनके बीच की एक साइड, अगर ये तीनों है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रायंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कौन से, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये सारे इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए पार्ट्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। देन ए एस, ये बिल्कुल ऐसे ही है, बट यहाँ पर साइड चेंज करी हुई है थोड़ी सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको एक में भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक। तो क्या है हमारे पास, दो एंगल्स हैं, तो एंगल बी ले लो, ठीक, और एंगल सी ले लो फिर से। तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, अभी देखा था हमने, है ना, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के, एंड एक साइड ले लो, कोई भी साइड ले लो, ठीक है, ए बी ले लो पी क्यू के, वहाँ पे बी सी ले ली थी क्यू आर के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तीनों भी क्या है अब इक्वल, तो फिर एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। और आर एच एस वाला मैंने बताया ही था कि एक आपका क्या होना चाहिए, एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और तीसरा कोई भी एक साइड, या उसको आप लेग भी बोलते हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये हो गया हमारा आर एच एस। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे एंगल बी एंगल क्यू के तो इक्वल हो, लेकिन वो कैसा हो, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, मीन्स ये जो ए बी सी है ये कुछ इस तरह से दिखता हो, है ना, और पी क्यू आर भी कैसा दिखता हो, ऐसा दिखता हो, ए बी सी एंड पी क्यू आर, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, 90 डिग्री, ठीक। देन आपका हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज विच इज़ ए सी एंड पी आर, ये देखो ये ए सी और ये पी आर, है ना, ये भी इक्वल होने चाहिए, और कोई भी एक साइड आप ले सकते हो, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये आपकी हो गई क्या, साइड। तो फिर से तीन कंडीशंस फॉलो हो गई, तो अब वी कैन से दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्लियर है। तो ये हो गए सारे रूल्स, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप 10th क्लास की 9th क्लास की 9th स्टैंडर्ड की एक बुक उठा लो, और उसमें कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जितना मैंने यहाँ डिटेल में समझाया है ना, सारा क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है, बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका सारा कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता कंप्लीट। अब देखते हैं क्या, सिमिलैरिटी, ठीक है। सिमिलैरिटी में बेसिकली रूल्स कुछ सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, तो एक है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वही वाला पहले ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ए ए, ठीक है। फर्स्ट रूल है क्या, ए। सेकेंड आपका बिल्कुल वैसे ही है, साइड एंगल साइड वाला, एंड थर्ड भी सेम है, कौन सा, साइड वाला, क्लियर। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये छोटू सा, ये सिमिलर है, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पे अगर तीनों एंगल ये डिफरेंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला रूल
डिफरेंट है, बाकी दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ए बी सी में एंगल ए बी एंड सी पी क्यू आर एंगल के अगर इक्वल है तो कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं या समरूप हैं। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी में टू पैरेलल लाइंस भी नीचे बनाएंगे। ओके, देन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गए क्या, सिमिलर। देन एस ए एस एंड एस एस एस, आपको पता है, फिर से मैं वही चीज़ बता रही हूँ, मैंने अभी बताया था कि एस ए एस में क्या करना है आपको, एक साइड देन एक एंगल देन एक साइड, फिर से, और ये हो गई आपकी, एक सेकेंड, हाँ, ए बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के, एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, एंड ए सी इक्वल हो गया पी आर के। फिर से आ गया आपका एस ए एस, तब भी कहेंगे कि ट्रायंगल क्या है, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, देन एस 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 में साइड ले लेंगे तीनों, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ओके, तब भी क्या हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल है, तो ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, क्लियर है आपको, ठीक। अब एक इसमें देखते हैं आप बी पी टी, ये थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिमिलर कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड रहते हैं मोस्टली, ठीक है, जब तक आपको ये ना बोल दे कि सिमिलरिटी को आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो क्या क्या है ये बीपीटी थ्योरम देख लेते हैं, और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, तो बीपीटी थ्योरम देखते हैं थोड़ी सी, तो इस थ्योरम को देखते हैं। यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और उसके बेस के पैरेलल दूसरा एक लाइन बना दी, ठीक है, जो क्या कर रही है, ए बी एंड ए सी को क्या कर रही है, कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, दैट आर डी एंड ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 2 ट्रायंगल निकल के आए, इस ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल हैं, आपको दिख रहा है कैसे हैं, एक तो है ए बी सी जो हमारा मेन ट्रायंगल था, ठीक, और एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है हमें, ए डी ई। जब हमने इसके पैरेलल एक और लाइन बनाई तो यहाँ से ये वाला एक और ट्रायंगल हमारे पास निकल के आया। ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि इनका जो साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। तो अगर ये सिमिलर हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये वाली बात आपको क्या रखनी है, बिल्कुल माइंड में सेट रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये वाली थ्योरम। और इसमें ये रेशियो जो है इस ए डी का इस डी बी से, वो इस ए ई का ई सी से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, रेशियो। ओके, ये साइड्स इक्वल नहीं है बट इनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इफ़ दे आर सिमिलर। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि डीएलएड सेमेस्टर सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहना इस पर, तो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपसे टाइम ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, ये चैप्टर क्या करता है, आपसे थोड़ा टाइम एक्सपेक्ट करता है, तो इसको टाइम दीजिए तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं इसीलिए बहुत आराम से समझाती हूँ इसको एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू। थैंक यू।